कितने तो करने जी? 10 तक। मैं 12 तक करके ले गया। कहते और भी कर लो। हाँ जी 20 तक करके लाओ। मैं 22 तक करके ले गया। मैं 25 तक कर ले, भरे ही नहीं अगले में। कितने कर ले जाओ और पढ़ा करो बेटा। पीछे पढ़ रहे प्रस्ताव याद करो। किसका करना जी? महात्मा गांधी का। हम रट लाए भाई सारा प्रस्ताव, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कौन कौन कर रही है वो। हमने तो सोचा था भाई कल जाते ही पता नहीं कितनी शाबाशी मिली। बेटा कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद करके लाए। अच्छा भाई उसका पिंडा छूटा, सुभाष चंद्र बोस का भी याद करके लाए। मैं बैठा बैठा सोचा करता भाई मेरे दादा का करवा, मेरे पापा का करवा, ये तो किसके लग रहा है याद करना। चलो फिर भी बर्दाश्त करने की बात होती है। अगले दिन मास्टर आगे साथ ऐसे वाले खनिज पदार्थ कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, मन के लेना देना भाई। कोयले कपास बोए जाने वाले स्थानों की गिनती करूं। अरे मैंने पक्का फैसला कर रखा जिंदगी में खेती नहीं करूं और फैक्ट्री में काम नहीं करूं, फिर मैं क्यों याद कर लूं। ये छोटे छोटे सवाल थे हमारे मन में उठाते हैं। पर कोई आज मेरे से पूछे उन्हीं पहाड़ों ने, उन्हीं गिनती ने और उन्हीं प्रस्तावों ने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा। बेटा देखने में तो मैं ठीक ठीक सा लगता हूँ तुम्हें, लेकिन लाइफ की अगर अचीवमेंट देखोगे ना, आपका गांव तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया रोड पे है। हमारा तो ऐसा बेकार सा गांव है, आज भी वहाँ बस नहीं जाती सरकार। मेरे फादर को लंबे चौड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे, आम सी जमीन है, जेबीटी टीचर थे। उसके बावजूद भी मैंने क्या क्या किया एक लाइन में अगर बताऊँ, बाई चांस कोई भी मेरे आमने सामने नहीं है, पहली बार ही मिल रहा हूँ तकरीबन ये आशीष जी से, दूसरी बार कह लो, इसलिए मुझे बोलने में बताने में झिझक नहीं है। आपको ये आप इसे ये ना सोचना मैं अपना बखान कर रहा हूँ, ये सोचना कि तुम क्या बन सकते हो। जब मैं बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बन सकते। बेटा पहली बार नौकरी लगा तो 970 रुपये तनख्वाह मिली थी, फिर वो 2000 होगी, 5000 होगी, 10,000 होगी ना जब तो हम फूल की बुक पाओगे, फिर वो तनख्वाह कितनी होगी? 50,000। और फिर तनख्वाह कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख तनख्वाह होगी ना जब ये ध्यान आता है। यार हम तो प्रस्ताव में देखा करते भारत के राष्ट्रपति की कितनी तनख्वाह मिलती है, हमने उतनी तनख्वाह मिलने लगी। कमाल ना हो गया। 1 से 1.5 से 2 से 2.5। जिस दिन मैं रिटायर हुआ आज पता है तुम्हें कॉलेज के प्रिंसिपल की कितनी तनख्वाह है? बता सकते हो अंदाजा? 1.5 लाख 2 लाख है। 40 है 4-5 लाख। जीरो कितनी होती लाख में? 5 जीरो होती, 5 लाख हुई तो रोज में कितने पैसे हो गए? सर मैंने 2 डरती हुई कह दी, इतनी तनख्वाह तो नहीं है, लेकिन 3.5 लाख रुपए आज के दिन कॉलेज के प्रिंसिपल की तनख्वाह है। 30 से भाग करो तो 10,000 से फालतू आती। अरे सोच के देखो, रोज सांझ में ये 100 के नोटा की गड्डी, और वो भी इतवार में भी और शनिवार में भी छुट्टी हो तो बैठे बैठे मिल जाए। इसलिए पढ़ने पे जोर लगा देना चाहिए। पढ़ाई के बिना बेटा अगले 5 साल में 10 साल में ये हालत हो जाएगी। बैठा रहेगा 2 मिनट बाद आइए, एक 5 मिनट की वीडियो बना के फिर आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मजदूरी भी देगा, धक्के खाके भूखे मरे। इसलिए मेरे से तो कोई अगर पूछे तो भाई उन्हीं पहाड़ों ने हमारी जिंदगी इतनी अच्छी बना दी। 2 बच्चे हैं बेटे मेरे, दोनों अमेरिका में है। एक तो बड़ा अभी वहीं रखा है, इतनी बढ़िया होगा नीली बढ़िया सी कोठी। क्या था सिर्फ उन मास्टर जी के पढ़ाए हुए वो पहाड़ी और वो गिनती और वो प्रस्ताव थे, लेकिन उस टाइम समझ नहीं आया करते। इसीलिए मैं अब गाँव गाँव में धक्के खाता फिरता हूँ। काश कोई मेरी इस बात को समझ जाए कि पढ़ाई जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसको ऐसे लाइफ नहीं दे। खरगोश की तरह बड़ा होता है, छोटा सा सफेद सा देखा होगा ना। और शेर जंगल में, शेर भूखा मर लग रहा, गर्मी का महीना, तपने लग रहा, पसीने पड़े टप टप, भूखा मरे। तो भूखा मरता तो कोई भी हो, चाहे शेर हो, चाहे चूहा हो, चाहे कोई हो, भाई भूख तो भूख होती है ना। देख जब भूख लग रही हो तो चाहे रोटी का छोटा टुकड़ा मिल जाए कितना अच्छा लगता है, खुशबू आने लगती है। शेर मरे भूखा, इधर उधर मारे टक्कर कुछ ना, छोटा सा खरगोश दिख गया, मरता क्या ना करता उसी के पीछे भाग गया, उस तो पेट में जागा। अब छोटा सा खरगोश बेचारा इधर जा उधर जा, कहाँ शेर कहाँ खरगोश। 5-4 बार तो ऐसे ऐसे किया तो भगवान का शुक्र है कि बिल दिख गया और खरगोश भाग के उसे बिल के अंदर घुस गया। अंदर तो पड़ा पड़ा खरगोश हाँफने लग रहा है, तो भागा दौड़ी हुई, और बाहर पड़ा खड़ा खड़ा शेर हाँफने लग रहा है, दोनों को सांस चढ़ रही। शेर कहता खरगोश से, भाई तेरे से एक प्रश्न पूछूं? कहता एक? अरे शेर मेरे से प्रश्न पूछ रहा है, एक नहीं तो 3 पूछ, मेरी तो इसमें बहुत इज्जत है, शेर के प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, इतनी इज्जत की बात है, पूछ क्या पूछना है। शेर ने क्या प्रश्न पूछे, खरगोश ने क्या जवाब दिया, समझने की बात। शेर ने पूछा, भाई खरगोश तेरे पंजे बड़े के मेरे?
तो खरगोश कहता क्यों मेरी बेइज्जती करने लगा है? कहता मेरी पंजी और तेरे बड़े बड़े पंजे। ये वही प्रश्न था। दूसरा पूछ, कहता तेरा शरीर बड़ा या मेरा? खरगोश कहने लगा ये कोई कम। शेर कहता ना ना ना, मेरे ये प्रश्न नहीं थे, मेरा तो एक ही प्रश्न है। अरे पंजे मेरे बड़े, शरीर मेरा बड़ा, ताकत मेरे में ज्यादा, फिर भी तू जीत गया और मैं हार गया, या बात समझ में नहीं आती, इसका उत्तर दे। खरगोश ने उत्तर दिया कि भाई यह दौड़ना थी, तेरे लिए तो कुछ भी ना था, एक मुंह आने वाला है। अरे सोच के देख, जब तू जीत गया होता तो इस टाइम मेरा क्या प्रोग्राम चल रहा बेटा 3-4 साल, मैं अक्सर कॉलेज में ये बात सुनाता हूँ, अगर 3-4 साल नहीं पढ़े ना तो वो हालत हो जाएगी जो खरगोश की हो गई हो। जीने मरने का सवाल है, जितनी मेहनत करी जाती है तो कर लो, ये सड़कों पे घूमने का टाइम नहीं है। और आमतौर पर हमारे दिमाग में जिस दिन हम कॉलेज में घुसते थे ये सोचते हैं कॉलेज तो प्रेम प्यार करने की चीज है। वो फिल्म आने बेवकूफी करके दिखा दी उन्होंने, कारण की पीछे चल रहा वो उसको फिर प्यार करो, बना दिया सारा देश बेवकूफ। अरे जीवन के यही तो 4-5 साल है भाई, जिसमें आप कुछ बनोगे। देखना कुछ लोग इसमें से यहाँ बैठे पाएंगे, कुछ लोग खेत में पाएंगे, कुछ लोग कसी ये घूम रहे हो। इसलिए क्या करना जरूरी है? पढ़ाई करना। और मैं ये भी नहीं मानता कि आज के बच्चे जो है समझदार नहीं है, जितनी समझदारी, बल्कि कई बार तो मैं गलत बात कह देता हूँ कि आजकल बच्चे पैदा ना होते, बाप पैदा होता है। इतने समझदार हैं। खेलते हैं ना बच्चे, लड़कियां क्या खेलती है? टुग्गे। लड़कियों को चुन्नी को देकर राजी नहीं, छोरे कच्चे जवाब दे भाई, है ना? तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए मतलब क्या कहना चाहिए, पढ़ाई कितनी जरूरी है। मैं मुझे तो एक ही बात कहनी आती है, और बिना पढ़ाई के आगे क्या होने वाला है ये समय बताएगा। उसी बात बताना चाह रहा था, नहीं? हाँ, याद आ गया। एक छोटे से बच्चे को कंचा मिल गया और वास्तव में वो कंचा नहीं था, वो था हीरा। किसी ने बताया ये कंचा नहीं है, जिसे तू कंचा समझ रही है, हीरा। अच्छा, पुराने टाइम की बात, कितने पैसे का है? हमारे टाइम में 1 रुपए के 100 कंचे आया करते। अब मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, लेकिन वो कहने लगा कि ये तेरा हीरा जो है ना, ये तो 5 रुपए में बिक सकता है। बहुत पुरानी बात, 5 रुपए। अच्छा 5 रुपए में क्यों ना? हाँ, तू किसी को बताना मत। मैं कहाँ बेचूँ? मैं कहाँ बेचेगा? अपना मेला लगता है गाँव में बीड़ी के पास। अच्छा, मेला लग गया भाई, वो छोटा सा बच्चा 6-7 साल का बोरी बिछा के एक कंचा लेके बैठ के, जो भी आओ वो देखा क्या है, कहता मैं अपना कंचा बेचूंगा। कंचा, एक ही कंचा? हाँ। करते करते सारा दिन बीत गया। भाई शाम से नहीं आया, जो ही था। अरे कितना बढ़िया है, कितने पैसे में देगा? चल यार 5 रुपये क्या था? 25 रुपये। 25 रुपये है कंचे के, 25 रुपये ना भाई ना, इतना महंगा नहीं, 24 रुपये में दे देगा। बोला ना पूरे 25 दूंगा। बोला 24 रुपये 95 पैसे में देगा। बोला ना पूरे 25 रुपये। बच्चा है उसमें क्या, वो तो अपनी घर के 5 गुनी कीमत मांग रहा है। तो जब जोड़ी ने सोचा, वो तो कोई गाँव में जानता नहीं ना इतने पैसे किसी के पास, तो नहीं लेना, चल मेरा देखने फिरने ले। आगे चला गया, इतनी देर में दूसरा जोड़ी आया और उसने ठहाया। अरे कितने पैसे का है? कहता 25 रुपये का। उसने निकाल के 50 का नोट दे दिया। तो बच्चे ने 25 में लेके भाई वो अपना बोरी में समेटने लग रहा था। वो व्यापारी तो चला गया, वो जो पहले गया था ना वो आया उल्टा, कहता ला तू 25 में दे दे। कहता वो तो मैंने कितने बेचा? 25। तो बड़ा बेवकूफ तो हीरा था। कहता अंकल जुबान से मार की बात करो, बेवकूफ नहीं कह दोगे? बेवकूफ तो तू है, 5 पैसा के चक्कर में हीरा खो दिया। मैंने तो 5 रुपया की चीज 25 में बेच रखी है। आज के बच्चे को अगर कोई बेवकूफ कहता तो उससे बड़ा बेवकूफ धरती में कोई नहीं है। इतने समझदार है हमारे बच्चे, बस सिर्फ और सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत है, उनका पता करने की जरूरत है किस बच्चे में क्या है। और हमारे साथ वो क्या रहा है, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, खासतौर पर टीचर जो मेरे से जो जवान है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, हम परखते नहीं हैं बच्चे में क्या है, ये नहीं देखते। सब कोई, मैं डॉक्टर बनना चाहता था पर डॉक्टर नहीं बन सके, बालक का जीना आराम कर रखे। मैंने बेटे ने डॉक्टर जरूर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अक्सर नहीं आता, एक क्योंकि वो बढ़िया प्लेयर है,
और मैंने की जिद लगा रखी कल क्या करूँगा, मम्मी मेडिकल में एडमिशन ना होता ना करवाऊंगी छोरी का, छोरी बावड़े बना रखी। आप देखोगे एक बार में कोटा भेज दिया, बालक का बुखार चढ़ा, केमिस्ट्री का पेपर देखिए आना मैं तो छोटी सी वो बताता हूँ, कोई प्लेयर था अपने देश का, नेशनल प्लेयर क्रिकेट का, खेलने लग रहा, उसकी बेटी +2 में थी, रिजल्ट आ गया 96.5% नंबर आए, उत्तरी रांची बोले पापा कि यार मैं फटाफट आउट हो जाऊँ, घर जा, और वो आउट होते भाजा घर जाके क्या देखा है, उसकी मम्मी ने पूछा बेटे से गुड़िया कितने नंबर आए, कि मम्मी 96.5, और सबसे ज्यादा तो तृप्ति के आए हैं, 1 नंबर फालतू होगा टॉपर है, और नाम कटवा दी तेने मारी 1 नंबर। मैं कहूँ थी तू रिवाइज करके खिला केमिस्ट्री के पेपर में, तेरे सत्यानाश, तेरे पापा कितना बड़ी इज्जत होगी, और तर्क क्या होगा, फिर दूसरी छोरी का अखबार को छपेगा, तेरे तो कति महाराज सत्यानाश, इतने पैसे दिए थे ट्यूशन के फलाना, छोरी बैठी शुरू कर ला गई, और वह उसने लाकड़ी के कितनी देर में पापा घर पहुंच जाओ, उसने तो सोचा था घर लाडू लूडू बटन लग रहे होंगे, मेरे रिश्तेदार आ रहे होंगे, घर जाके देखा तो गुड़िया तो शुरू कर ला गई, उसकी माँ डॉक्टर ला गई, बड़ी मुसीबत हुई, कहता इधर आते पहले घर वाली बुलाई के ऊपर जा, ड्राइंग रूम अपने बेडरूम में जा, ऊपर जो कैची है ना नीली वो निकाल के ला, क्या करोगे तू ले गया ना, ये टची खा गई, तेरी भी मार्कशीट लिया और मेरी दोनों टोटल कर, वो भी क्षण में ना आया। क्या कहना चाहते हैं, बाबू ने डक्का नहीं आता, माँ 3 में फेल हो रही, पर छोरी ने की बनाओगे, ये हमें छोड़ देना चाहिए, हमें बच्चे को वही बनाना चाहिए जो उसमें कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा एकेडमिशियन हो सकता है, और ये माँ बाप की गलती को कौन भूलने लग रहे हैं, बच्चे को। हमारा समय अलग था बेटा, हम रोजी रोटी के लिए धक्के खाते थे, मैंने साइंस इसलिए पढ़ी थी, साइंस में नौकरी फटाफट मिले थी, अब वो जमाना गया, अब माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि आप जिस तरह का नॉलेज रखते हो, जिस तरह का इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, उसी में जोर लगाओ तो आप और ज़्यादा आगे तक जा सकोगे, और नहीं तो फिर हम करते क्या है कि जी हम तो कई बार ऐसा काम करते हैं कि यही नहीं पता होता कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेते हैं, भाई साइकोलॉजी क्यों ले ली, पता ना जी, मैंने साइंस क्यों ले ली, क्या जवा दी जी, एक आदमी है भाई पास करना होगा, पढ़ना करना, केमिस्ट्री तना आती नहीं, तू साइंस लेके बैठ गया, मैथ्स तना आता नहीं, तू फलाना लेके बैठ गया। इसलिए कोई भी काम करने से पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अभी ऐसा उदाहरण दूंगा, देखना आपका दिमाग उधर उधर हो जाएगा, ये क्या होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया, बताओ है, yes, sir। कोई बात खत्म होने जब ताली बजा करो तुम, अगर तुम बीच में ताली नहीं बजाते तो मेरे को दिक्कत आती है कि कौन सी बात बतानी है, ताली थोड़ी बजाओ इतना मैं देख जाऊंगा, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया गजब का, 15 फुट ऊंचा एक लोहे का पिंजरा बनवाया और जाके पार्क में रख दिया, दिसंबर का महीना, ठंडी कड़ाके की हवा चल रही, और वहाँ ठंडे पानी का एक पाइप माली को देके बता दिया, 15 फुट ऊंचा लोहे का पिंजरा, उसका दरवाजा खोल के उसमें 5 बंदर बैठा दिए और ऊपर टांग दिए केड़े। जैसे ही उन 5 बंदरों में जो सबसे इंटेलिजेंट था उसने देखा यार ऊपर क्या टंग रही है, झटसे उसके ऊपर छलांग मारी केड़ लेने के लिए, जैसे ही उसने छलांग मारी जो हमने पानी में रखा था ना ठंडा पाइप में, वो पाइप उसकी तरफ कर दिया, सारा बिक गया और छिक्के किसमें लगे, बाकी के जो 4 बैठे थे उन्हें जड़ाए हुए सारे किसी कीड़े डूब के बैठे, थोड़ी देर में जब शरीर की गर्मी से थोड़ा सा ठीक सा हुआ ना, उनमें से दूसरे नंबर का इंटेलिजेंस था, उसने देखा क्या टंग रहा है, जैसे ही वो उसके ऊपर लप गया, बाकी के बंदर ने क्या उसकी टांग खींच ली, मरवा उसके तो सूखी है थोड़े बहुत, समझ में नहीं आई, वो खींच लिया नीचे बैठा दिया भाई, थोड़ी देर बाद तीसरे बंदर का समझ में आई ना तो कीड़े टंग रहे, इस बार जब उसने जंप करा ना, बाकी के बंदर ने खींचा नहीं, गिर टूटा, तेरे समझ में नहीं आती। चौथा और 5वां सारे चारों पिट गए भाई, अब पिटे पिटाए बंदर कहाँ बैठे नीचे, जबकि हर पिटने वाले को ये नहीं पता था कि पिटाई क्यों हो रही है, बाद में बताया उन्होंने, तो भीग जाओगे बिना जाने पिटेंगे बैठे। फिर हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करा, एक गीला बंदर पकड़ा और वो बाहर कर दिया
और एक सूखा नया बंदर लेकर आए और उस पानी वाले को बचा दिया, जा भाई तेरा कोई काम। सूखा बंदर आया, उसने देखा ऊपर क्या टंग रहे हैं, वो उस पर लप गया, बाकी चारों ने पकड़ के वो उड़ गया। उसका ये समझ में नहीं आ रही कि तन पीटन क्यों लग रही, क्योंकि पानी पूरी तो वहां था नहीं। पिटा के चार पीटन लग रहे, पिटन लग रहे हो तो भाई के चक्कर बैठ गए चुपचाप। हम फिर भी नहीं माने, एक और कीला पकड़ा उन्होंने थे, उसने बाहर छोड़ के आए और फिर एक और सूखा लाए, और इस बार जो सूखा लाए ना उसने ऊपर देखा कीड़े टंग रहे हैं, और वो जब लप किया ना वो भी पकड़ के कूटा। खास बात ये थी जो इससे पहले पिटाया था ना वो भी पीटने लग गया। इस भाई ने नहीं पता था मैं क्यों पिटाया था, और ना नहीं पता मैं इसमें क्यों पीटने लग रहा। फिर हमने तीसरा, फिर चौथा, और आखिरी में जब पांचवा बंदर बाहर ले गए ना तो भीतर चारों क्या कैसे थे, सूखे। पांचवा भी क्या था, सूखा। पांचवा आया, उसने कीड़े देखे और बाकी चारों ने वो पीटा। ये हमारे समाज में चल रहा है। हम अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं ना, तो बच्चे ने मेरा किए दब के पढ़ाने लग रहे हैं, ना उसके बड़े भाई ने मेरा क्यों पढ़ाया था, और जा रहे हैं आ रहे हैं। कॉलेज के 80% बच्चे कॉलेज में से कुछ भी नहीं सीख के आते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम यहाँ आए किस लिए। इसलिए जब भी कभी कुछ करो उसका पहले से लक्ष्य होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए ये चीज़ हम क्यों ले रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है और कितनी मेहनत करने से ये चीज़ हमें मिल जाएगी, तब तो कोई फ़ायदा है, नहीं तो 15 वाला काम हम रोज की रोज करेंगे। कई बार हम छोटी छोटी बातों में लग जाते हैं। आपने भी सुना होगा, हम भी सुना सकते हैं कि भाई इस आदमी की जो शक्ल देख लो ना तो सांसदा ही। पुराने टाइम की बात, राजा को रानी ने कहा कि महाराज अपने राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसकी शक्ल अगर देख लो तो खाना नहीं मिले। नहीं नहीं ये क्या बात है भगवान, ना मानो सारा राज्य कहने लग रहा है। कहता नहीं नहीं ये फालतू की बातें होती है, ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो इतना मन उसको उसकी शक्ल देख के उठना करे। चलो भाई रानी ने बोला जी चुप हो गए बेचारे। एक दिन बैठे बैठे राजा ने सोचा भाई कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने चेक करना चाहिए, और उसने अपना सिपाही भेजा कि लाओ उस आदमी को ढूंढ के जिसको इतना मनहूस कहते हैं। लाए भाई उसने ढूंढ के सुबह सुबह 6 बजे। हाँ महाराज जी बताओ क्या आदेश है। कहता कुछ नहीं, तेरे दर्शन करने से। राजा कहता है, कहता महाराज जी मेरे तो दर्शन कर ले, उसने तो खाना नहीं मिलता सारा, मैं तो गली में नहीं निकल सकता सुबह सुबह, तो आप मेरे दर्शन करना चाहते हो, बड़ी मेहरबानी आपको, चल चल यहाँ से भगा दिया, वो काम तो कोई था नहीं, जा तेरे दर्शन करे, तो भगा दिया भाई। राजा का दरबार लगा, ये समस्या वो समस्या, फलाना झगड़ा, और करते करते सांझ होगी, सारे फैसले कर आगे शाम में घर गया तो रानी कहती महाराज आज खाना क्यों नहीं खाना है दोपहर को, तो आज तो वो मनहूस बुलाया था मित्र थे, तू तो ठीक कह रही थी, इतना मनहूस आदमी। आज मैंने सुबह सुबह उसके दर्शन करे थे, मन नहीं खाना नहीं मिला, बुलाओ उसको, फांसी तोड़ेंगे ऐसे बेकार आदमी को। बुला लिया भाई, फांसी के तख्ते को खड़ा करके कहते हैं आखिरी इच्छा पूछते हैं, बताओ तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो। कहता महाराज जी इच्छा तो कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बस यूँ जानना चाहूँ मेरे को फांसी क्यों तोड़ी जा रही। तो कहने लगा भाई तेरे जो दर्शन कर लेना उसमें खाना नहीं मिलता, पहले मैं यह बात नहीं माना करता, पर आज मैंने यह बात आजमाई है। पता क्यों बोला, बोला महाराज जी जब तरके तरके आपने मेरे दर्शन करे ना, मन आपके करे थे, आपने तो रोटी रोटी ना मिली, मेरे देख फांसी टूटने लगी। तू बताई मनहूस दुनिया में कोई भी इंसान मनहूस नहीं है, ये हमारी सोच है और बहुत ही ज्यादा गलत सोच है, और इसको हम जितना ज्यादा हटाएं उतना ही अच्छा। हमें तो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, सब काम लेते हैं दिमाग से, पर कई बार हम नहीं लेते, जहाँ लेना होता वहां नहीं लेते। बताऊँ एक दिमाग काम लेने की बात, तो आई के झाड़ में बहुत बड़ा दर्द रहा, डॉक्टर तो लगी भाई बहुत दुखी कर रखी है, इस झाड़ में काट, कितने पीछे लगे थे। डॉक्टर बोला जी 800 रुपये लगेंगे। 800 रुपया में मेरे दर्द करेगा, मेरी झाड़ काटेगा, पीछे में मेरे दौड़ लेंगे। भाई ये समझने की बात है, 500 रुपया का मेरा इंजेक्शन आओगा, और मेरी मेहनत करिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बैठा मैं करके कतरी गंदगी ने साफ करूंगा, या हर बार 500 का मेरा खर्चा होगा 100-200 मिनट। हाँ भाई बिना इंजेक्शन कटवा लूँ तो
बना इंजेक्शन जाड़ कटवा हाँ ताई नहीं करवा तने की मतलब इस बात से मैं करवा लूँ तो तू बिना इंजेक्शन के जाड़ करवा ली तरह 500 रुपये घर पे जुगाड़ से छोड़ दी मिली ठीक है भाई कर दिया डॉक्टर के समझो काट दे लेट गई उसको खुशी से हो लंबी सी और ताई की उन्हें पकड़ के काट दी जाड़ ताई ने चू नहीं करी डॉक्टर का चुंबित बड़ा पाड़ दिया भाई उसने अपने दूसरे डॉक्टर को फोन कराया तो उसका साथी क्लिनिक में दूसरे डेंटिस्ट था कि डॉक्टर साहब आज तो कमाल हो गया क्या कमाल हो गया कि एक ताई आई और मेरे ताई बोली बिना इंजेक्शन बिना सूम करे मेरी जान काट दी मैंने तो उस ताई 500 रुपये नाम के भी बोल दिए और भाई चाड़ा पाट गया वो कुर्सी में लेटी उन्होंने जान काट दी उन्होंने चूम तक नहीं करी फिर वो डॉक्टर के बोला वो इंजेक्शन में दो फ्री का लगवा बेचारी मैंने यूँ की थी आध घंटा बाहर बैठ जा और बात तेरे दौरा की किया उसने अपने दिमाग का हम उल्टे सीधे काम करने की सलाह नहीं दे रहे हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि जब भी हम कहीं मुसीबत में हो तो हमें क्या करना चाहिए दिमाग से काम लेना चाहिए एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि हाँ दिमाग से काम लेना भाई बहुत जरूरी है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है खासतौर पर जब भी किसी गाँव में जाता हूँ तो मेरे दिमाग में जब गाँव में जो चीज़ें डाली गई थी ना वो निकालने की बड़ी इच्छा रहती है हाथ देख दो पुजारी जी या जो भी हस्तरेखा विशेषज्ञ या तो पढ़ाई की है या ब्याह की है या बिना की तो फिर हमारे एक बेचारा बड़ा आदमी वो चला गया अपनी हाथ दिखाने वो देखते ही हस्तरेखा विशेषज्ञ कहता ओहो इतना बुरा हाल मैंने कभी किया हाथ का हरे राम एक्टिंग करी भाई क्या बात होगी कोई उपाय बताओ उपाय कुछ हो पहले तो मैं तेरे सारी चीज बताऊंगा जब तू उपाय निकलेगा तू ऐसे करिए बहुत मुसीबत आने वाली है तू कल सुबह आना अब नहीं अच्छा जी और सुबह जब आने लगे ना तो उपाय का भी मैं पहले प्रबंध कर दूं अपने घर में आंगन में से एक मुट्ठी रेत लेके आना ताकि तेरा उपाय भी होता आ गया भाई हो तो बेचारा सारी रात टेंशन में रहा हाथ दिखाया सुबह और पुजारी जी ने तो वो काम शुरू कर दिया हे भगवान तेरे परिवार में तो बहुत और जिसको तू अपनी घरवाली जानता है राम 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 वो भी तेरी नहीं है इतनी सारी तेरी लड़की है और बड़े चक्कर है संभाल के रखना भाई तेरी इज्जत तो कभी भी खराब हो सकती है तेरे घर में तो कुछ भी सर्वनाश जैसे कि उसने ये कहा ना वो आदमी हंसने लग गया जोर जोर से तब पागल होगा क्या इतनी बुरी बात सुन के हंस रहा कहता पंडित जी एक बात बतानी थी मैं रेत लाना भूल गया था तू संभाला अपना घर में रेत तो तेरी घर की मुट्ठी का प्राचार्य महोदय आ रहे हैं एक बार जी मैंने आपके बच्चों के आपके आने से सुन रहे हो ना? आनंद आ रहा है ना? अभी नहीं अभी तो शुरुआत है इनकी देखते जाओ आप अभी देखना मैं सिर्फ एक चीज को रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में प्रतिभा भरी पड़ी है सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है और क्योंकि वो सिलेबस वाली बात मैं पढ़ाऊंगा तो वैसे ही आप पढ़ोगे जैसे पढ़ते हो इसलिए मुझे दूसरी तरह की बात बतानी पड़ती है नया ब्याह हो गया वो आगे घर में सास संस्कार देने के लिए वो कहती आजा बेटी अपनी धोख लगती है शिव जी के मंदिर में थाली ली और उसमें भाई नारियल और ये वो सारी चीजें डाल डूल के चल बैठी सास आगा कर वो बस एक पर रखा थाड़ जिसमें सारा सामान जैसे ही मंदिर के गेट पे पहुंचे तो वो कहते रुक जा मार रुक शेर बैठा खाजा का खींचा
कहते बेटी हाथ लगा सके तो वो ना हाथ लगाओ वो माँ ये तो बहुत पत्थर का है। मैंने सोचा करे इसे लिखा हो ये भगवान की वो करने को जिसने न्यूली मेरे पत्थर का। अच्छा माँ अरे थाली उल्टी धर ली चलते चलते बिखर गए। रुक अरे माँ रुक रुक गाय का सारा दूध पी जाएगा बच्चा मैं बाल्टी खा लाऊं रुक तू। सास ने सोची भाई नहीं बावड़ी भगवान कहते तू हाथ ला के दे। हाथ लगा हाय माँ ये तो फिर धर ली भीतर पहुंच गई शिवलिंग पे जाके तार बेटी थाड़ी ने शिव जी महाराज पर दूध चढ़ा कहती माँ रुक एक बार मैं हाथ ला के देख हाथ ला करके माँ यूं तो अगर मैंने सेवा करनी है ना तो मैं अपनी सास की और अपने ससुर की करूंगी। इस पर दूध चढ़ा के पूछना वो मेरे लिए तो तम इतने ज्यादा पर इतने अच्छे भी ना है हम इतनी अच्छी अच्छी बात करें ना इतने अच्छे भी नहीं है। मैं एक बड़ा बढ़िया सा उदाहरण है और मैं जाता हूँ हर जगह देखता हूँ। मास्टर जी थे वो मेरे जैसे घोड़े पाड़े जो कि वो साड़ी ले दिया करती वो पहन लिया करते बना दिया करती वो खा दिया करते। हाँ अपने स्कूल में बढ़िया पढ़ा करते। साथी के साथ जा रहे थे कि उसको भी पैंट पसंद आ गई खरीद ले राण के पैर के देखा भाई इतनी लंबी डरना रानी ने बताऊंगा तो रोड़ा होगा। कहने लगा भगवान आज तो गलती कर दी पैंट खरीदने बोले आप आज तक कोई चीज नहीं खरीदनी आई क्यों खरीद रहे भूख तो आप मैं नहीं इसकी सिलाई शुरू करूंगी। कहता ना इसने 2 इंच मोड़ दे ना मेरे बस का पूरे नए क्यों थे अपनी नोटी दे के आई तो मास्टर जी डरे आज के दिन दुकानदार में कोई चीज उल्टी देने चले जाना यूं भी हो सका वो उल्का भर ले हमारी दुकान का कोना 2 बजे पाछा आइए बोनी का टाइम आ गया 50 चीज करेगा। मास्टर जी डरे यार ले तो आया उसके रोज ऊपर जगह गुड़िया बेटी तेरी मम्मी तो मानती नहीं तू मेरी यह पैंट ना 2 इंच मोड़ दी। पापा आपने यो काम रह गया मेरा इतना तो होमवर्क पड़ा ना मैंने सिला ना मैं नहीं करूंगी अपनी मम्मी से कराओ कि लाए क्यों थे आप जब मम्मी सारी चीज ला दिया करे अभी नाटक की बात। मास्टर जी वो एक समूह लेके सो गया बोल वाला बेचारा अगले दिन पुरानी जो भी थी ड्रेस गाय पहनी श्रीमती जी आई मास्टर नहीं थी कह लो 1-2 बजे से घर आई आके सोची जी आदमी पड़ गया पल्ला भुगतना तो पड़ेगा सुई धागा लिया और मास्टर जी की बेटी 2 इंच मोड़ थी दर्दी भाई। फिर आई कॉलेज में छोरी उल्टी भाई पापा मन कर काम कर मोड़ दी मास्टर जी ने रात में पड़े पड़े फैसला कराया भाई किसी से उसी ऊपर तो मोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह पैंट पहनी तो पैंट कूद जाता यार मास्टर जी ने वहाँ पैंट का डी खोला न्यू की न्यू पैर की और स्कूल में पहुंच गया स्टेज पर गया सारा स्कूल देखते बताया मास्टर जी के बोले किसी ने अगर बढ़िया परिवार देखना हो ना संस्कारी परिवार देखना हो तो मेरे परिवार में देख हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं कोई हमने देख बड़े छोटे से कितना आदर करते हैं कोई हमने देखा और जितनी काम के प्रति लगन हमारे परिवार में है किसी दूसरे में वो नहीं ऐसे होते हैं परिवार। सेलर समझते हो कैप्टन समझते होगे शिप होता है ना पानी वाला उसमें 2 आदमी होते हैं एक सेलर होता है जो सेल करने की जिम्मेवारी होती है एक कैप्टन होता है जो कमांड करता है। वहाँ ये एक तरीका होता है कि जब शिप 3-4 महीने के लिए जाता है तो एक दिन सेलर उसका इंचार्ज होता है और एक दिन कैप्टन उसका इंचार्ज। एक दिन कैप्टन इंचार्ज था और सेलर ने भाई वहाँ कोई मनोरंजन का साधन नहीं था तो गुड्डी मार ली शराब पी ली तो शाम को रोजाना डायरी लिखी जाती है कि आज दिन में क्या क्या हुआ। कैप्टन ने लिख दिया भाई सेलर ने शराब पी। सेलर हाथ जोड़े खड़ा के मरवाओगे मैंने मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कहता क्यों पी नहीं थी तो पी तो थी पर इसमें ना लिखो क्यों ना लिखो कुछ गलत करता हूं तो बताओ क्यों पी थी। 2-4 बार तो सेलर ने बेचारे ने रिक्वेस्ट की फिर नहीं माना कैप्टन ने लिख दी ने शराब पी। अगले दिन कौन इंचार्ज हो गया सेलर कैप्टन उसके नीचे। सेलर ने अगले दिन लिखा सामने
कैप्टन ने आज शराब नहीं पी। कैप्टन ने आज शराब नहीं पी, इसका मतलब अब कैप्टन आज नहीं खड़ा। क्यों के लिख दिया? कहता तेने पी थी ना, यही तो मैंने लिखा। कई बार हम बात कुछ कहते हैं और उसका मतलब कुछ और निकलता है। इसलिए किसी से झगड़ा करने से पहले, कई बार ऐसा होता है गलतफहमी में, हम बड़े लोग हैं उम्र में, तो हमारे साथ तो कई बार ऐसा, किसी ने बात कही तो किसी और तरीके से थी। मुझे याद आई जाट कॉलेज में मैं पहली बार लेक्चर लगा भाई, तो तीसरा चौथा ही महीना था भाई। हम तो यही सोच रहे थे कि अपनी क्लास पढ़ाओ और मजे करो, कोई लेना देना नहीं। हमने क्या लेना देना की पॉलिटिक्स में, प्रिंसिपल का चमचा कौन है, अगेंस्ट कौन सा है, कौन सी पार्टी का कौन सा, हमने कोई लेना देना नहीं। खासतौर पर जो पढ़ने लिखने वाले, उस टाइम तो मैं 22 साल का लड़का था, स्टाफ रूम में बैठे बैठे पता नहीं क्या बात करने लगे थे। मैंने भी कह दिया हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी क्लास ले अपना काम करें। ऊपर जाके कह दिया प्रिंसिपल था एक भाई ने कि एक नया ख्याल आ गया है, मैं ना समझता प्रिंसिपल ने कीमत दी। बुलाया भाई प्रिंसिपल साहब ने अगले दिन, केवल अपने आप को क्या समझता है, फिजिक्स का लेक्चर नहीं तो नीचे कर, वो कुछ नहीं समझता। क्या मतलब निकला सारी बात का, थोड़ी सी बात अगला घुमा देता और हम तय में आ जाते हैं। होने को तो ये भी हो सकता था मैं कुछ कह देता, वो कुछ कह देते, मुझे सस्पेंड कर देते, काट देते, कितना बड़ा बेगन कर लो। इसलिए कभी भी किसी बात को सुनने के बाद हमें समय देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये बात किस परिप्रेक्ष्य में और किस तरह से कही गई है। ये मुझे बता दें। संस्कार, मुझे तो एक ही बात आती है भाई, इंसान में संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी सोच और संस्कार। रोए बढ़िया पकड़ी दे। और जो आदमी लग गया भाई इसका, है ना। कोई बात नहीं। एक और बात बताता हूँ मैं, ये असल में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो रही है कि आप स्कूल में हो, मेरा 36 साल का हिसाब किताब कॉलेज में। कॉलेज में क्या होता है कि हमारी एज जो है 22, 23, 24 हो जाती है, BA में करके MA करके रिश्ते रुश्ते सगाई ब्याह इसमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ है। और आजकल दूसरा टोटा हो रहा है, ब्याह का नाम किसा दे भी दो तो भी राजी हो जाए भाई कि मुझे होगा। आजकल क्या है, कोई भी पढ़ा लिखा अच्छी पोस्ट का लड़का, उसकी एक ही शर्त होती है शादी की। आप लोग नोट कर लें, फिर उनकी मैं नोट करवाऊंगा। कोई भी पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट अच्छी तनख्वाह वाला लड़का इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि मैं गांव में शादी करा लूंगा, गांव की लड़की की शादी कर लूंगा। कति क्या लड़कियां एक भी छोरी इस बात के लिए तैयार नहीं कि जिस लड़के के माँ बाप सासू ससुरे हो उस घर में जान में तैयार है। बाबू दाई कहा पापा और तय कुछ कर दिए, लड़का थोड़ी सी कम तनख्वाह लेता हो तो भी चलेगा, पर सासू ससुरे नहीं हो रहे। बड़ी मुसीबत ना है। तू ऐसी क्या, ये भी कोई बात हुई, हम भी तो सासू ससुरे बनेंगे जब तेरे भैया को ब्याहेंगे। और कोई अगर ये कहे तो हम कहाँ मर जाए। वो समझाई बेटी लेकिन मानी नहीं। चिंता मैं सारी चीजें कंप्रोमाइज करना चाहूँ, पर बुढ़ा बुढ़ी और मैं संभालूंगा। अंडा बेचारा धक्के खाता भाई, कितना कुछ ना मिल रहा, कितना कुछ ना मिल रहा है। एक जगह तो हुई उसने बड़ी मुश्किल, ससुरा नहीं था, सास हुए भी थे। बेटी आधा काम तेरा हो गया कि सास नहीं है, ससुरा नहीं है, सास सास है। ठीक है पापा आप कहते हो, बाकी तनख्वाह बढ़िया, घर बढ़िया, सारी चीज बढ़िया भाई। पढ़ लिया, सारे मेरी बात छोड़ दी, सारे क्लास की सर चल रहे है ना, ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही किया करते। तो गुड़िया ने आगे बताया कि बेटी एक सा घर तो दिया मैंने जिसमें ससुरा नहीं है, सास सास है, तू काम चला लेगी। ठीक है पापा मैं कोशिश करूंगी। ब्याह दिया था, दिया भाई। हफ्ते भीतर आती उसकी चोरी, ना पापा मैं नहीं रहूंगी उस घर में, सास नहीं होगी तो ये जाएंगी ना, मैं नहीं ना बेटा ना। एक तरीका है जब जासकू, क्या तरीका बेटा, कि उस सास ने मार दी। पापा वैद तो वैद थे, पापा वैद थे, गांव में वैद समझते हो आप। जब तुम उसने कोई सा जहर दे दे कि 3 महीने तक मैं रोज एक पुड़िया दे दे उसने, तो 3 महीने में उसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और फिर मैं आराम से रह जाऊंगी।
तेने सोचा क्यों कर जाए ऐसी बात? तू किसी की हत्या कर सके है? ऐसा भी सोच सकती है तू? मैं तो सोचता था तू बहुत अच्छी लड़की है। हे भगवान, कहते पापा ये सारी बात कहने का कोई फायदा नहीं। जय उसकी तो पुड़िया बनाता हो तो मैं चली जाऊंगी ना, तो मैं ये तू सोच। पापा सारी रात पड़ा पड़ा सोचेगा और तड़के तड़के गुड़िया बनवा देखी जाएगी। देख गुड़िया, किसी ने पता नहीं लगना चाहिए। जब किसी ने पता लग गया तो तू तो जाएगी जा जेल में, मैं भी साथ है जेल में जाऊंगा। ना 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 पापा मैंने बेवकूफ ला रहे हो, बस तू पुड़िया दे दे बोले। पापा ने पुड़िया बना के जाते उस लड़की के छोड़ी ने रोज एक पुड़िया दूध में खाने में ला दे। 15 दिन पाछे सास ने सारे गांव में फैला दी, मारे जिसी बढ़िया बहू किससे करी। टेम पर रोटी टेम पर यार दूध देना तो कति नहीं भूला, रोजाना पूरे 9-20 में दूध देना। इतनी बढ़िया बहू किसी को हो नहीं सकती। 15 दिन के 20 दिन के 25 दिन पर जाते मोहल्ला पता था, सारा गांव रुक के मारा इन तो बढ़िया बहू किसी है आज तक ना तो आई और ना सास ने इतना प्यार करा, इतनी इज्जत है भगवान। ऐसी बहू भगवान सबके दे। दिमाग में आया यार, यू की इतनी अच्छी वो सास मेरी इतनी बड़ाई करती, इतनी तो मेरी माँ भी ना करा करती। और मैं इतनी बेकार इसकी जान लूंगी। ना ना ना, रात में इतनी दुखी होगी, तड़के तड़के में पापा गलती होगी बहुत भाई, तो कुछ भी कर दे मेरी सास ने बचा दे। इतनी अच्छी सास, सारे गांव में मेरी पसंद, सारे दिन मैंने बेटी बेटी करके इतना लाड प्यार करती, मैं ये काम नहीं करूंगी, तू किसी तरह भी बचा ले, कुछ भी कर दे। ये पता पापा की बोले, बेटा मैंने पता था कोई जहर जानना था, मैंने चीनी की पुड़िया बना दी। मैंने पता था मेरी बेटी में इतने गंदे संस्कार नहीं हो सकते जितने तू कह रही, इसलिए तू निश्चिंत हो गया जा। तेरी सास पहले भी फर्स्ट क्लास थी और ये भी फर्स्ट क्लास थी। कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण हमारे चारों तरफ। हमारे वहाँ ना इसके सेक्टर 14 में रहता हूँ, उसके साथ मंडी लगती है। मंडी में सब तरह के गरीब आदमी रहते हैं, बिछा के बोरी अपना सामान बेचते हैं। 2 लेडीज बेचा करती, तो एक लेडी ने दूसरी को कहा, गुजरिश ये थी कि ताई तेरे को पता है ये जो भाई आता है ना रोज तेरे पास शनिवार को, और तेरे को आके कहता है ताई क्यों खट्टे संतरे क्यों बेचने लग रही, और तू उसने संतरा खोल के चखा के चखा और फिर उनको दे दे चल 2 किलो। वो जब तू तोल रहा है ना, जब हमेशा तू ज्यादा देती है तेने गुस्सा दिवा दे वो, और तू ज्यादा तोल दे तेने बेवकूफ बना जा, ध्यान रखता है। ये मतलब कि तेने हर बार तू कितने मीठे संतरे लिया या कोई भी चीज है तेरा पहले तो फोटका लगा, और जब तू दिखा देगी कहा ठीक से, फिर तेरे दूर ज्यादा तुलवा ले जाए, मेरा बेवकूफ बना। पता हुआ बुढ़िया की बोली कहती बेबे तेरे समझ में ना आया बात, तेरे पता है वो लड़का क्यों कहता है ऐसा? उसने पता है कि मैं गरीब औरत हूँ, मैं संतरा नहीं खा सकती, इसलिए वो खट्टा कह देता है, और उस संतरे ने छील के एक फाड़ी खुद खाता, बाकी मैंने खानी पड़े। और इसे लाड प्यार में मैं भी उसने ज्यादा तोड़ दिया, वो कदे बाल ही पूछता और मैं कदे तो नहीं। ये बढ़िया बढ़िया बात है भाई। ऐसी पापा जी थे इस तरह बजाते जाने लगे भाई, ऐसा बढ़िया बढ़िया था मौसम, और उन्हें शाम ही देखा बाजार में गए, जलेबी उतरने लग गई। वो एक तारा बजाओ जरूर था, लेकिन सारा ध्यान क्या में था, बजाते बजाते नजदीक गया तो जलेबी का सारा इतना बड़ा कड़ा चढ़ा रखा दूध का, और ये मोटी मोटी उसके ऊपर बड़ा ही, वो राम का तो नाम ले था, सारा ध्यान उस समय। हलवाई भी बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा भगत था। जैसे ही वो बाबा जी ऐसे ऐसे एक तारा बजाते बजाते वहां पहुंचे, एक लोटा दूध और एक कटोरा जलेबियां का भर के लो महाराज जी खाओ। उन्होंने तो जब बदल दिया तारा एक और क्या ना भगवान था, और भाई पूरी जलेबी खींच दी ऊपर से दूध का, और पहले अभी गाँव तो था ये तो बड़ा मस्ती में आ गया, नहीं फौर पर अंदर गई जुलाई अगस्त का महीना, और जब डांस करने लगा ना भगवान की भक्ति में, और नीचे कीचड़ हो रहता है, ऐसे जोर से पैर मारा तो एक नया नवेला कपल जाने लग रहा था शादीशुदा, और जो महिला थी वह नई साड़ी पहन रही थी सफेद टाइप की, इस तरह की चमकी, सारा कीचड़ किसके ऊपर जाके लग गया,
नया नया ब्याह हुआ था भाई, उसके साथ उसका घराड़ा, वो तो पार्टी का गुस्सा ना पकड़ के पापा जी बुद्धि दे धरा दे और उसके जलेबी का दूध का सारा नशा खड़ा होकर झाड़ झूड़ की कपड़ा क्या कर सके था। पापा था खा के एक तरफ नफके चाल पड़ा, वो बड़बड़ाता उसकी गाड़ी आ गए और वो पीछे पीछे आगे की होटल आटल में कमरा ले रहे थे। ऊपर कमरा था, भाई साहब ने चाबी दे दी, ऊपर चढ़ा, बूंदाबांदी तो थी, पाप फिसल के ऊपर से दर करता करता वो धरती में आग लगा। फिर मैं उनको हाय राम उसके घरवाले ने कड़म मचा दी, मेरे घरवाले का ये कर दिया वो कर दिया। उस बाबा ने दुआ दी है, बद दुआ दी है, उसने ये करी है वो करी है, सारा बाजार इकट्ठा कर लिया। इतनी आड़ में बाबा जी भी आ गए, चलता चलता उसने के बता कर चाल रहा है तू कहना हाँ यू है बाबा था, यू है बाबा था। तो कहने का भाई मन ने क्या करा, वो एक आदमी था उन्होंने करा तूने, तने तो इसमें चीटा मारा था, तने यो करा था, तू कुटा नहीं इसमें, तू तने बददुआ दी थी। मेरा नाम है ना, मैंने बददुआ नहीं दी थी, मैंने तो सिर्फ एक काम कराया था। इसने मेरे मारी क्यों थी, तुमने इसने तो इसलिए मारी थी कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, उसके तने कपड़े गंदे कर दिए। तो कहता रहा मैं भी तो किसी ने प्रेम करूँ, मैंने भी अपने प्रभु से कहा था ये भगवान जब यो प्रेम करने वालों ने इतना कर सके तो तू भी कुछ कर। किसी के साथ जाती सास बहू की तो सुना दी, देवरानी जेठानी की सुनो वो तो उन्हीं दुश्मनी पाड़ तो पाड़े नहीं। आज के बाद तू मैंने शक्ल नहीं दिखा देगी, एक ही घर में देवरानी का मैंने शक्ल नहीं दिखा देगी, जेठानी का तेरे बिना हमारा रूप नहीं रहा था कुछ ना बैठते तो ठीक था, तो कर लिया घर में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत और दोनों अपने अपने कमरे में हमारे भड़ाक भड़ाक दरवाजे पर। आज पास शक्ल नहीं देगी, तेरा मुंह ना दिखना कर दी, पूरा मुकदमा करके दोनों बंद हो गए। थोड़ी देर में देवरानी ने चाय बनाई, 2 कप धरे और ट्रे लेके और जेठानी के दरवाजे पर टक 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 उन्होंने खोला दरवाजा। मैं तेरे की बताई थी आज पाछे शक्ल ना कहती है, शक्ल नहीं दिखाना चाहती, मेरी सिर्फ एक बात सुन दो आप। क्या कि जब मैं ब्याह के चली ना घर से, मेरी माँ ने एक बात कही थी कि जब भी तेरा किसी से कोई झगड़ा हो गया ना तो एक बार ये जरूर सोचना कि इसने तेरे लिए अच्छा क्या किया था, बुरा तो देखेगा किसी से झगड़ा हो रहा है, अच्छा क्या किया था बेबे। जब मैंने तेरे अच्छे बारे में सोचा ना तो मेरे ध्यान आया इस घर में मैं आई तूने कितना लाड प्यार किया, तू ही तो थी जिसने सास से मेरा हिसाब किताब बनवाया, सारे परिवार में उठाया, तेरे मेरे तक कितने लाड लड़ाए थे। मैं तो बस उससे चक्कर में एक कप चाय बना के लाई, तू मेरे लिए क्या चाह की घूट पी ले, मैंने और तेरे तो कुछ नहीं चाहिए, सारा का सारा महल एकदम से। आज के जमाने में सचेत रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे 2 उदाहरण में होते रहता हूँ जिससे आपको ये लगेगा हाँ जीवन में बहुत सतर्क रहना है। अपने आगे आगे हम तो एक्सपीरियंस लोग हो गए, आप अभी मैदान में कूदने वाले हो। चाचा कोई नहीं हिसाब किताब लगाता हुआ आजकल कई बार क्या होता है मोबाइल जो है ना, तुम मेरे को याद दिलाना, मेरे को दूसरी बात याद आ रही, मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। ठीक समय पर ठीक यूज अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन ठीक समय पर ठीक यूज नहीं हो रहा है। भाई साहब क्या करते हैं मोबाइल पर चल रही है, गुड़गांव की बात 9वें फ्लोर के ऊपर फ्लैट ले रहा और चलते चलते बात भी करने लग रहा है, मतलब चेकिंग भी चल रही और लिफ्ट का आगे बटन दाबा दाबना तो था 9 और दब गया 7, लिफ्ट कौन से फ्लोर पे पहुंच गई 7 को इसमें लग गया। लिफ्ट जैसे ही खुली एकला ही था, कुछ आ गया जिसमें चला जाना था, बाहर निकल गया। 903 नंबर घर था, फ्लैट भी नंबर वाइज होते हैं सारे फ्लोर पे। 903 की मैं घुसने की बजाय कितने में घुस गया 703 में। अब वो उसकी घराड़ी चाय बनाने लग रही, 5 बजे आया कर रोज, वह भी अपने मोबाइल में लग रही और चाय बना के देखा कौन आ रहा है, चाय टेबल के ऊपर धर आई। उसने नहीं मेरा किसके घर बढ़ रहा है, उसने नहीं पता कि वहाँ खोल रहा है तो क्या बना गए कितनी हार में उसका असली घर आ है मोबाइल में जो करता। उसने देखा कि कौन बैठा भाई, तो कहता है क्या चल रहा है भाई। फिर दोनों ने देखा ना तो उसकी घराड़ी ना उसका वो घर, सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है सारा प्रोग्राम। इसलिए फोन का उपयोग करना हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो भाई ये फोन भी बहुत बड़े बड़े गलत काम करा देता है। याद दिलाने वाली बात थी ना जो फिर हाँ
याद आ गई। वो मोबाइल में ऐसे ऐसे करता जाने लग रहा भाई, इतनी देर में कोई गड्ढा सा था धराम दे उसको मैं जाके पाया जब आँख खुली हो फिर 7-8 फुट गया गड्ढा पड़ा, भीतर में निकला 2-4 बजे रुके रख के मारे इतनी हड़ में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतनी देर में कवि आ गया। कवि समझते हो? कवि आजकल कोई नहीं पूछता। उसने सोचा यार एक सरोता तो जो पड़ा बीच कूद गया उसका भीतर वाला तो सोचा तेने का डना आया भाई मैं का तू डन गया, मैं तो अपनी कविता सुनने आया। सोचा रहा है मैंने तो यार इतनी आड़ों की बाट देखते शुक्र है तू का डन के चक्कर में मेरी तो आशी बंदी थी तू नहीं करना ना, मैं तो कविता सुनाना आया हूँ। एक तो दो तो हुए इतनी देर में, वो दोनों थे पीछे दागे और कूद गया। उन्होंने सोचा भाई चलो ईब के तो आया कोई नहीं काटेगा, तो क्या पता चला भाई मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरी साथ की समस्या है, जो भी मेरे नर्सिंग होम आवा है ना पट्टा ने सोचा तब कहीं छुट्टी दे दूँ और मैंने सोचू 2-4 दिन डॉक्टर का खर्चा लगे तो तेरे चोट चाट ला तो बता तेरे नर्सिंग होम ले चालू तब भाई चोट चाट तो नहीं ला ना, फिर मैं तेरे किसे तीनों पड़े भीतर इतनी आग में चौथा कूद गया पुलिस वाला। तो सोचा भाई पुलिस वाला तो मदद करेगा, सेवा और ये इस तरह से लिखे रहे आपकी सेवा के लिए। अरे भाई तू कर दे ना, मैं मदद करना आ रहा, मैं तो नहीं हुआ कि मैं झगड़ा हो रहा था थारा पुलिस केस कर सकूँ डायरी जीड़े लिखती हूँ भाई निकम्मे भाई इतने सारे आदमी इकट्ठे हुए थे यार में एक और कूद गया ले भाई इतने तो 4 इकट्ठे हो गए मैंने काटेंगे ना भाई मैं तो वकील हूँ, केस कैस मिलते को ना जैसे पुलिस वाले तुम जाती करो तो बताइए तो कोर्ट में किएगा कोई किसी की मदद करना आज के जमाने में तैयार है बेटा। कहीं पर भी भूल के भी ऐसी गलती ना कर देना कि किसी ने यूँ समझ लो कि थारा ऐसी आजकल ऐसी रहे ही नहीं, इसलिए हमें सचेत रहना बहुत ही ज्यादा। कई बार समाधान भी गजब के निकलते हैं। गरीब सा आदमी था, बापू एक्सपायर हो रहा भाई, एक मां थी मर पड़ के उसकी शादी करी, 3 महीने बाद पता लगा कि बहन को बहुत ज्यादा दुखी कर रहे, बहुत ज्यादा दुखी कर रहे। गरीब आदमी क्या करे, कोई कुछ मदद करनी या नहीं, पैसे का जुगाड़ उसका वैसे नहीं, रोज बहन के संदेशे आओ कि भाई ये नुकरे हैं, भाई ये नुकरे हैं, ये मांगे हैं, वो मांगे। उदास सा रहने लगा। तो उसका एक दोस्त था बड़ा बदमाश, मोहब्बत 11:42 उसके बाद सुनी बड़ा मुंह सारा का है भाई के बताऊं, फिर भी बता तो कि ऐसे ऐसे बेबे आई थी ना, उसने बड़ा तंग कर पर मेरे पास भाई ना पैसे का जुगाड़ ना दूसरा। कहता क्या बात है, मैंने तंग करते हैं, तू मने नहीं ले चला 1 करोड़। अरे भाई तू चाल, तू क्या करेगा, तेरे को जेब में चवनी नहीं आंदा तू नहीं करना, तू चाल। ले गया भाई ने, बाढ़ के गए, शाम ने जिसी भी रोटी पानी के खाने लगे, जीजा बैठा और दोनों में बैठे, एक तो जिसकी मां थी वो, एक उसका दोस्त। तो उसका दोस्त कहता है कि जीजा जी आप सुनील के जीजा हो, किसे मेरे जीजा, क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ। जब आपने कोई कुछ कहता हो ना, कोई थोड़ी बहुत भी आपको कोई दबाव डालता हो, कोई भी मैं कहता हो, बता दियो 1 मिनट में काट के चाकू इतना बड़ा टेबल पर धर दियो, तुमने 1 मिनट लाऊंगा गर्दन तैयारी करना है। जीजा जीजा तुम इसका है, पूछा है जीजा, जीजा कहते जी पट बैठेगी ये बाढ़ का ही नहीं करी चाहिए। लास्ट बात बताना चाहता हूँ, और मुझे तो हमेशा यही दिखाई देता है कि आज की जनरेशन में इतने ज़्यादा गुण है, इतने शायद हमारे में नहीं है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आई हुई है, इतना ज़्यादा आगे सब कुछ नया हुआ है। और मैं बता भी रहा था आपको, मुझे ध्यान नहीं रहा थी बीच में, अमेरिका मैं 5 बार जा चुका और मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है ये जानने का कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनमें है हमारे में नहीं है और वो इतने आगे चले गए भाई। हमेशा इस चीज़ को मैं खोजने की कोशिश करता हूँ। और हमारी एक सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है, दुनिया भर में जहाँ भी कोई गंदगी है ना, जहाँ भी किसी की कोई बुराई, वो आके तुमने बताऊंगी, वो कोई किस्सा का ना है, बाबू बेटे का कोई प्यार पूछे, परिवार तो सही पूछे, मुझे कोई तला पूछे, पर पता नहीं क्या क्या गंदगी हमारे को बताते, अच्छी बात कोई आगे नहीं है। तो मैं वहाँ से 1-2 चीज़ देख कर आया, तो मैं हर जगह बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ
क्या किस तरह से वहाँ हिसाब किताब है। जैसे अपने यहाँ स्कूलों का देखो, आप स्कूल से आगे आ गए होते थे प्राइमरी स्कूलों में, अपने यहाँ जैसे बस है, स्कूल की बस में जब छोटे बच्चे जाते हैं प्राइमरी वाले, तो अक्सर क्या होता है वहाँ का जो अरेंजमेंट देखा मैंने गजब का। स्कूल की बस होगी ना, तो जब बच्चों को उतारेगी तो उस बस के आगे 50 फुट लंबा डंडा उस तरफ बंध रहा है और 50 फुट लंबा पाइप इस तरफ लगा रखा है। 150 फुट के अंदर से उधर से इधर चिड़िया पर नहीं मारती जब तक के सारे बच्चे उतर नहीं जाते, उनके मम्मी पापा ले नहीं जाते। और अपने यहाँ तो जी 25 की बस है, उसमें 40 ठूस रखे, एक चपड़ा से खिड़की तरफ खड़ा है, पकड़े बालक मेरे तरफ घेर दे, है ना, बीच में 3 तार दिए, अगले 2 तार दिए, ये हालत चल रही है हमारी। 8 साल का सोनू था, ऐसे ही स्कूल की बस में उतारा था, छोटा सा बालक बेचारा नीचे का दिख है ना, उसने नहीं पता बस का आगा की तोड़ है पाछा की तोड़ है, और वो चलना था पीछे की तरफ, आगे की तरफ चल दिया, मम्मी पर पहुंची ना थी और ड्राइवर ने ध्यान ना दिया, बस 8 साल का बच्चा चल दिया। माँ को सबर ही ना आए, मेरा सोनू पागल हो गया। 1 दिन 2 दिन लोगों ने बड़ा समझाया, भगवान और देगा, इतने दिन का साथ था, ये था वो। कहीं उसको सोनू की चप्पल पड़ी दिखाई दी, कहीं बस्ता टंगा दिखाई दी, कहीं रोए 10 दिन में पागल हो गई हालत आ गई। 11वें दिन सुबह उठी, से बोले, चाय पिलाए, सबसे बात करे हैं, वीरमती को आप कैसा आज कैसा क्या हो गया, सब पूछेंगे आज कैसा, आज याद नहीं आता, कहती नहीं आज रात सोनू सपने में आया था। अच्छा फिर क्या हुआ, होना क्या था, कहता मम्मी तू कैसी है, अरे तू कैसा है, मम्मी मेरे तो मजे है, इतना बढ़िया स्कूल है यहाँ तो, सारे दिन म्यूजिक बजता है, इतने फ्लावर, इतनी बढ़िया मैडम हमारी, मेरे तो मजे हैं। तू बेटा मेरा तो मन नहीं लगता तेरे बिना, कहीं तेरा बस्ता टंगा हुआ, कहीं तेरी चप्पल पड़ी, मैं तो सारा दिन रोती रहती। तू खुश तो है ना अपने स्कूल में, हाँ मम्मी बस एक तकलीफ। क्या तकलीफ है, कि जब मैडम टेस्ट लेती है ना, सारा स्कूल पास हो जाता है, सिर्फ मैं फेल होता हूँ, है तू फेल हो जाता, तू तो बहुत इंटेलिजेंट था, सारी क्लास में फर्स्ट आता था। मम्मी इंटेलिजेंट तो मैं अब भी हूँ, लेकिन जब मैडम टेस्ट देती है ना, जब सवाल बोलती है, मैं अपनी स्लेट पे सवाल निकाल के सबसे पहले दिखाने जाता हूँ, और जब मैडम देख रही होती है ना, तो मुझे याद करती है और तेरे आंसू मेरी स्लेट पे गिर जाते हैं और स्लेट मेरी साफ हो जाती है। मैडम सोचती है मुझे कुछ नहीं आता, अगर तू मुझे पास कराना चाहती है ना, तो आज से रोना इतनी बड़ी बात छोटा सा बच्चा सपने में आके समझा दे। अगर इंसान को समझ आ जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे आपने डायलॉग बहुत सुना होगा, आपके बारे में बोला जाता होगा, तेरे को यह बात समझ में नहीं आती, कितनी बार बता दी, और कई बार बात इतनी जल्दी से समझ में आ जाती है और पता नहीं किसके कब क्या समझ में आ जाएगा। और शायद इसी चक्कर में मैं भी घूम रहा हूँ, शायद मेरी कोई अच्छी सी बात आपको अच्छी समझ में आ जाए तो हम जीवन में और ज़्यादा सफल हो। आपके जो खाद्यान साहब हैं, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, किसी दूसरे स्कूल में मैं कभी आया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे बच्चे यहाँ NSS कैंप में आए हुए हैं। तो इस सब के लिए मेरे को यहाँ समय देने के लिए, आपसे मुखातिब करने के लिए प्राचार्य जी का और आशीष जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टाफ मेंबर बैठकर मेरी बात सुनते हो। अक्सर ये देखा गया है सरकार में। एक छोटी सी बात, क्योंकि टीचर भी बैठे, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जितना भी यूरोप है, जितने भी एडवांस कंट्री हैं, वहाँ पर क्या होता है, टीचर का बहुत ज़्यादा सम्मान है। इतनी तनख्वाह देते हैं टीचर को कि जज के सामने कहीं कोई केस आया था, पता नहीं कौन से देश का था, फ्रांस का था, कहीं का था, वहाँ पर किसी ने डिमांड की कि जी टीचर्स को इतनी तनख्वाह दे रहे हो, हम भी तो कोई कम थोड़ा ना, हमारी तनख्वाह उतनी दी जाए। तो जज ने उससे पूछा, तेरे को इस लायक बनाया किसने? तो कहता है हमारे टीचर्स ने। कहता फिर ये कैसे हो सकता है कि तू टीचर के बराबर आ जाए? इतना पैसा वहाँ पर तनख्वाह नहीं। हरियाणा सरकार ने भी यही फैसला किया और अब हमारी तनख्वाह बहुत सारे लोगों की, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मुझे 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, और अब तो 3.5 लाख कॉलेजों में मिल रही है, स्कूलों में लाखों तनख्वाह मिल रही है। होना तो ये चाहिए था कि टीचर्स को इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि अब हमें सरकार इतना पैसा दे रही है तो हम बच्चों के लिए पता नहीं क्या करेंगे, दिन रात लगा देंगे, बच्चों का करियर बना के ही छोड़ेंगे। और हो क्या रहा है, इतनी बढ़िया तनख्वाह मिला, पढ़ाने की जरूरत क्या है? अच्छी गाड़ी है, किसी स्कूल में जाके देख लो 10-10, 15-15 गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो बच्चों को पढ़ा के रखती नहीं है। मैं कहता हूँ टीचर का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ ये नौकरी नहीं है, टीचर को तो भगवान मौका देता है। आप ऐसे इंसान हैं जो किसी का जीवन बदल सकते हैं।
कोई पुलिस वाला 4 जगह अनुशासन मेंटेन कर देगा, कोई इंजीनियर है 2 फुट बढ़िया बना देगा, कोई दूसरा कुछ और कर देगा छोटा मोटा काम। लेकिन टीचर वो इंसान है, किसी के जीवन को एक दिशा दे सकता है। आप अपने आप को बहुत महान आदमी समझिए, और जितना ज़्यादा बच्चों का भला करोगे, मैं कहता हूँ भगवान इतना देगा आपसे संभाला नहीं जाएगा। कोई और ना पूछता हो तो मेरे से पूछ के देखो मेरे को क्या क्या भगवान ने दिया। बहुत ही आम सी फैमिली से हूँ मैं, और भगवान ने मेरे को इतना दिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी चीज़ें मिल जाएगी। मैंने भी गिना दी, फिर गिनवाना चाहते फिर गिना दूंगा, लेकिन भगवान हमेशा देता है। कर्म की थ्योरी हमेशा लागू होती है। आप मेहनत कीजिए, बच्चों के ऊपर जितना आशीर्वाद दे सकते हो दीजिए, भगवान आपको मालामाल कर देगा। मेरी शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।